हेपेटाइटिस क्या है? कौन सा हेपेटाइटिस इंसानी जिंदगी के लिए खतरे की इलामत हो सकता है? इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की इलामात और इलाज क्या है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक अहम मौजू पर बात करूँगी जो कि इंसानी जिस्म का एक अहम ऑर्गन है। जी नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी जिगर की बीमारी पर कि जिगर की कौन सी बीमारी है जिससे जिगर खराब होता है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना चाहिए। हेपेटाइटिस दो वर्ड्स पर मुश्तमिल एक लफ्ज है। हेपा का मतलब जिगर और टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है। तो हेपेटाइटिस का मतलब जिगर की सोजिश या इन्फ्लेमेशन है। हेपेटाइटिस की बहुत सी इकसाम है, लेकिन आज मैं हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करूंगी। हेपेटाइटिस ए को उर्दू ज़ुबान में पीला यरकान भी कहते हैं। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हेपेटाइटिस ए फैलता कैसे है, इसकी अलामात क्या है और ये भी कि इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस ए में जिगर की सोजिश हो जाती है। ये एक वायरस है जिसकी शॉर्ट फॉर्म HAV है, जिसका मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस है। अब अगर ये देखें कि ये फैलता कैसे है, तो ये एक हेल्दी पर्सन जिसको वैक्सीन ना लगी हो, अनवैक्सीनेटेड हो, ऐसे इंसान पर यह वायरस जल्दी हमलावर होता है। ये बीमारी मेनली गंदे पानी के इस्तेमाल से, यानी वो पानी जिसमें ये वायरस मौजूद हो, अगर कोई हेल्दी पर्सन वो पानी पिए तो ये वायरस से लग सकता है। इसके अलावा ऐसा फूड जिसमें ये वायरस हो अगर कोई शख्स खा ले तो इससे भी जिगर का ये मर्ज लग सकता है। इसके अलावा ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, वॉशरूम से निकलते वक्त हाथों को साबुन से प्रॉपर वॉश नहीं करते, क्योंकि वॉशरूम से निकलते वक्त हाथों को साबुन से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गंदे माहौल में रहें तो भी ये वायरस इंसान के जिस्म में चला जाता है। और साथ ये भी कि वो एरियाज जिनमें सैनिटेशन का प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं, तो चांसेस हैं कि वहाँ भी लोगों को हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ये वो तमाम रास्ते हैं जिनसे ये वायरस इजीली फैलता है। अब अगर अलामात की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं सब में ही ये सिम्टम जाहिर हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों में अलामात जो जाहिर होती हैं, अगर किसी की बॉडी में ये वायरस चला जाता है तो पहली चीज़ इसमें पेन है। राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पेन हो सकती है, यानी वो जगह जहाँ जिगर होता है इस जगह पर हाथ लगाने से दर्द महसूस होता है। इसके अलावा फीवर हो सकता है। तीसरी और अहम अलामत जॉन्डिस है। इसमें आंखों और स्किन का कलर येलो हो जाता है। पीला यरकान इसे इसीलिए कहते हैं कि इस मर्ज में आंखों और बाकी जिस्म का रंग भी पीला पड़ जाता है। इसके अलावा डिसऑर्डर यानी हाजमे से मुतालिक भी मसाइल सामने आते हैं। यूरिन डार्क कलर का आता है। इसके अलावा फटीग मतलब बहुत ज़्यादा काम ना भी किया हो फिर भी पूरे जिस्म में वीकनेस महसूस होती है, जिस्म में थकावट रहती है या फिर वॉमिटिंग का होना, नौजिया यानी दिल का बार बार ख़राब होना। ये तमाम वो इलामात हैं जिससे मर्ज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी इस मर्ज़ की मुकम्मल तशखीस के लिए खून के टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलामात और टेस्ट के बाद इसकी मुकम्मल कन्फर्मेशन हो जाए तो इसका इलाज कैसे करना चाहिए उस पर बात करते हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खाना बनाने और बर्तन साफ़ करने के लिए भी पानी साफ़ ही यूज़ करें। सही पका हुआ खाना खाएं, जो कुछ कच्चा हो वो ना खाएं। अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह वॉश करें और नेल्स को अच्छे तरीके से काट कर रखें। नाज़रीन, साथ ये भी बताती चलूँ कि हेपेटाइटिस ए कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि इसके कुछ डैमेज किया हो। ये 6 माह के अंदर अंदर खुद ही जिस्म से ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वैक्सीन लाजमी लगवाएं। इसके अलावा ऐसा शख्स जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो इसकी इस्तेमाल शुदा अशिया खुद पर और बाकियों पर इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सफाई का ख्याल रखें और ख़ुद को और अपने बच्चों को इस मर्ज़ से बचाएं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। मज़ीद ऐसी वीडियो सुनने के लिए और मालूमात जानने के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें या मुफ्त मशवरे के लिए हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से रब्ता करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।